नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, शुरू कर रहे हैं 5वां क्लास है सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल जो टाइप पढ़ा है उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे टाइप भी पढ़ते चलेंगे। देखिए बाबू, डाली हेडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे लिखा है? चलिए बाबू आइए। कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कुछ बात बताए थे बाबू, आप लोग को याद है? काची बोले थे कि अगर मूलधन अमाउंट निकालना होगा ना तो मूलधन प्लस कोची बाबू, अमाउंट निकालना होगा तो मूलधन प्लस ब्याज। एक तो तरीका ही है। यहाँ सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई, अगर सीआई खाली निकालना है सीआई तो मूलधन 1 प्लस आर बटा में 100 और एक पावर टी और माइनस कोची बाबू पी। फार्मूला की अगर बात करेंगे तब, और डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो बाबू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में कुछ 100 और एक पावर टी खाली हो जाएगा अमाउंट बराबर। अब बताइए कि एक चीज और बोले थे, क्या बोले थे? सर ये फॉर्मूला में वहाँ पी की जगह पर -1 देना था, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत ना, और माइनस एको ना लेता हो, कुछ ना डायरेक्ट भी हम लेता है अमाउंट। यहाँ तक सही, पहले ही बताइए। हाँ। एक चीज और बताए थे बाबू का जी, कि अगर बोले कि 5 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, तो जहाँ शुरू मूलधन, आप बोले कि 9 गुना हो गया तो यहाँ शुरू मूलधन, जहाँ लास्ट हुआ कुछ अमाउंट, तब बोल दे रहा था ना ऐसे क्वेश्चन में कि आओ कि पहली बात। दूसरी बात कि 20% के फ्रैक्शन भी निकालेंगे तो 1 बटा कितना, 1 बटा 5, यानी 5 से 1 ब्याज मिला होगा 6, 5 से 1 मिला होगा तो 6। तब बोले थे कोई धन 50 से कितना, यहाँ गुना करेंगे तो 25, इधर 6 कितना 36, इधर वाला बाबू अमाउंट और इधर वाला मूलधन। तब कल बोले थे डायरेक्ट ना कि कई बार का रहेगा ना कि आपको देने रहेगा कोई धन 2 वर्ष में 25 रुपया से 36 रुपया हो गया। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में है तो इसको कोशिश किया जाए कि साधारण वर्ष में लाया जाए, मतलब 1 वर्ष में। तो कैसे ला सकते थे? रूट में डाल के, रूट में डाल के तो पता चला कि 5 का तो कितना का 6 का। कई बार तो ऐसे हो सकता है कि बोल देगा ये कितना है, 250 से कोई धन 360 रुपया हो गया। अब यहाँ पता नहीं चलेगा कि आपको कि किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। तो यहाँ रेशियो कर रहे हैं तो 0 से 0 बर्बाद किए तो समझ में आ गई 25 का है तो ये कितना का है, तो 36 का। जैसे बोल देगा कोई धन 1 से बोल देगा कि 1 से बोल देगा ना कि 160 हो गया, या बोल देगा कि आपको इस तरह कोई धन 20 से 160 गुना हो गया 3 साल में। तो बताइए कि रेट परसेंट क्या होगा। तो बहुत समझ ही में ना आ रहा है कि 20 के एकल धन है या 1 एकल धन है। तो हम पहले रेशियो ले सकते हैं, 0 से 1 काटेंगे, 2 एकम 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 8 बार में। यानी कोई धन 1 से कितना हुआ तो 8 कितना वर्ष में, तो 3 वर्ष में। नहीं क्यों जा रहा है बाबू, जा रहा है 2 का। हाँ सर। अरे कितना का इतना का, तो 1 हुआ होगा तो कितना का 2 का कितना। एक चीज और बताए थे यहाँ पे, याद करिए कि अगर 2 वर्ष का CI और SI का अंतर देने होगा तो डायरेक्ट लगा सकते हैं P गुनी R का 100 बटे में 100 का 100। याद है? और नहीं तो भी वो उगली तरीका है, ये था तेरे खच्चे वाला। हाँ, कि मान लें कि मूलधन मेरे पास P रुपया था, तो इस पे पहले साल ब्याज और दूसरे साल ब्याज। तो पहले साल ब्याज तो मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज, यानी इस वाली लाइन सामने वाला साधारण ब्याज होता था, और इस पे ब्याज लेता था ना, ती वाली पे ब्याज मान के चलिए कुछ भी आ रहा होगा, माने 20 रुपया। तो यहाँ बाबू साधारण ब्याज सेम होता था कि मूलधन पर लिया गया साधारण ब्याज सेम, जब तक कि रेट चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ ये तो यहाँ भी। अब ये पूरा होता था CI, याद है? पूरा CI, इस सामने वाली ए कोची बाबू तो SI, आई कोची होता था CI SI का अंतर। चलिए बाकी क्वेश्चन तो सीखते हैं। कहाँ से शुरू करें भाई? देखिए किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 50 88 एक ही में 50 88
और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपया है तो रुपया है तो ब्याज की दर कितना है? रुपया है तो ब्याज की दर कितना है? बारह परसेंट 12%। आई बाबू समय दे ले बाबू। अच्छा मूलधन दे ले है ना, मूलधन नहीं पता है, पी तो पता ही नहीं है आपको। आर ऐसा ही पता है, ऐसा ही कितना बाबू, तो ऐसे आपको बोला 4800 रुपया, ऐसे ही 4800 रुपया बाबू कितने साल में? 2 साल में। और सी आई आपको दे ले बाबू कितना, तो सी आई 5088। अब इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो सी आई एस आई का अंतर निकाल सकते हैं हम, अंतर करके 288, तो 200 कितना 88। तो बाबू बताइए, समय बोले थे कि मूलधन पी रहा होगा तो इस पे पहले साल ब्याज और दूसरे साल ब्याज। अब साधारण ब्याज सेम होता है, तो 2 साल का ब्याज 4800 रुपया है, 2 साल का ब्याज 4800 रुपया, तो 1 साल के ब्याज निकालेंगे तो कितना 100, तो 2400, तो 2400 यहाँ, तो यहाँ भी कितना बाबू, तो 2400। अब पढ़ के आए थे कि बोली पूरा होता था सी आई, पूरा सी आई होता था, इस सामने वाला ऐसा ही, लेकिन ये पूरा सी आई। तो अब यहाँ कितना रखे कि 288 रखेंगे, फिर पूरा जोड़ के आ जा रहा है सी आई इतना। ठीक, तो मतलब सही है। किस रेट से दिया नहीं पता है, 8% के रेट से दिया है, तो रेट परसेंट पूछा है, तो कितना ब्याज मिला 288, कितना से, तो 2400 से, तो 100 पर कितना मिला, तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद। अभी 12 बार में कट जाएगा बाबू, तो कितना परसेंट, 12%। छापिए इसको। बोले देखिए, के रुपया की एक राशि पर, के रुपया की एक राशि पर 7.5%, के रुपया की राशि पर 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है। तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? 2 वर्ष का होना है। हाँ, तो के का मान क्या होगा? ₹45 बोले ना बाबू। आठ हजार 10,000 9,000 70,000, यानी 17,000 7,000 देना चाहिए था, लेकिन 17,000। देखिए बाबू, 2 वर्ष का, फिर से लिख रहे हैं फॉर्मूला, 2 वर्ष का सी आई एस आई का अंतर बराबर, यानी डिफरेंस बराबर बाबू का होता है, तो ये होता है पे गुने आर का 100 बटा में कितना बाबू, तो 100 का 100 होता है। तो डिफरेंस दे ले कितना रुपया, तो 45 रुपया। इधर आर नहीं, पी नहीं पता है बाबू, आर पता है, आर पता है कितना है, तो 7.5, तो 7.5 गुने 7.5 2 बार लिख सकते हैं, और बटे बाबू 100 गुने 100 खोलेंगे। अब ध्यान से समझदार है, तो ये वाली पॉइंट हटाएंगे तो 100 चल जाएगा, यानी 10 आता। अब काटू कैसे, तो काटिए, 25 से काट सकते हैं, 25 दिए 75, 25 चौके 100, फिर 25 दिए बाबू 75, 25 चौके कितना 100, सही आता है। अब देखिए 3 तरीके, और 9 पचे कितना 45, तो गुना पहले करिए, 4 चौके 16, 16 पचे कितना 80, अभी 2 को जीरो बाबू तो सटा देंगे, यानी पी बराबर कितना 1000, 8,000। छापिए, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं 2-3 को। सब पूछल क्वेश्चन है आज जो भी लिए हैं।
सही है, बढ़े था। लिखिए 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपया है। तो x का मान ज्ञात करें, यानी मूल्य ज्ञात करें। 7500 वही फॉर्मूला लगे बाबू, अति डिफरेंस दिले 48 रुपया। अब पी रहेगा आर दिले 8% बटे में कितना बाबू, तो 100 गुने बाबू 100। जिनको नहीं बुझा रहा उनके लिए बाबू, कुछ नहीं बुझा रहा तो काटिए 2 से, अति 4 से, तो 4 दूनी के 8, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 दूनी के 8 और 25 चौके कितना 100। अब नहीं तो देखिए 2 दूनी कितना 4, 4 से कट जाएगा क्या, तो 4 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार चौके 48, तो 25 25 25 यानी 600 कितना 25 गुने बाबू कितना 12 पी बराबर, तो आ जाएगा 12 5 60, अब 12 दूनी के 24 अब 6 कितना 48 यानी 0 6 4 10 के 0 8 2 10 1 11 ये कौन आ रहा है कुछ का गलती कर रहे हैं इसलिए सर ये सक्सेस बनाइए निकाला ही सूत्र याद होगा कोई के सभी सक्सेसिव से निकाल लोगे, सक्सेस निकाल आ गया नहीं आएगा सक्सेसिव से, आ गया अंदर जा। अरे तुम्हारी बात तो मानते हैं बाबू। गुना करके कितना रहा है, गुना करेंगे तो 7500 कितना 75 सक्सेसिव से कैसे निकाल दिया भाई। 12 कितना रेट दे लेते 8% ना, वैसे नहीं सक्सेस वाला नहीं वाला पार तेरे खींचे वाला पार हाँ ऊपर निकाल, हाँ उसमें निकाल सकते। तो 25% का थी 8% का फ्रैक्शन 2 बटा कितना 25, तो बोले थे टाइम देर ही है 2 बरस देकर पावर 2, तो बताया थे ना बाबू 25 गुने कितना 25, यानी मूलधन कुछ देरी के लिए 25 गुने 25, इस पे ब्याज लेगा इस पे ब्याज लेगा, तो इस पे कितना से लेगा तो 2 बटा 25 से, ये भी 2 बटा कितना 25, तो 25 से बढ़ेगा तो 25 दूनी कितना 50, ये भी 50, इस पे फिर लेगा बाबू 2 बटा कितना से 25 से, तो 25 दूनी के 50 करता मने यानी 2 दूनी कितना 4, ये पूरा होता था से सामने वाले ऐसे एक ऐसे का अंतर, तुलना कर देते। बढ़िए एक क्वेश्चन और ऐसा ही 2 वर्ष के लिए 12% 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से के रुपया पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से के रुपया पर एबीसीडी का के रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का के बीच का अंतर 43.20 के बीच का अंतर 43.20 रुपया है 43.20 रुपया है। तो के का मान क्या है, तो के का मान क्या है, तो के का मान क्या है। कैसे लिया जाएगा 3000 25 दूनी 50 5500 होगा। देखिए बाबू अंतर दिले बाबू कितना 43.20 ना 43.20 और रेट कितना बाबू तो पी नहीं पता है, रेट 12 गुने 12 ना बटे में कितना बाबू तो 100 गुने 100 बाबू पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 ले जा सकते बोलिए। अब बाबू एगो 100 से एगो 100 बर्बाद कर दीजिए, सही है ना। अच्छा रुक जाएगा काटू 6 से कटेगा 4 3 7 2 9 3 से कटेगा, कुछ ना बुझा रहा तो 3 से, तो 3 से काटेंगे बाबू तो 3 चौके 12, अब 3 से काटेंगे बाबू तो 14 3 42
बचेगा यहाँ एक, अभी बाबू एक बचेगा तो 12, तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में सही काटेंगे, देख लीजिए एक बार निकलते 3 4 से सही है। अब फिर करते ही बाबू का 4 से वो जीरो भी काटना था। कहाँ, अच्छा वो जीरो भी था, रहे देखिए। अब काटिए कितना से, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा ये, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, ये 4 से कटेगा तो 4 3 12 से लिखे, बचा दो बचा 2 6 24 कितना 24 360 बार में, और देखिए बार से बरतिया 36 यानी 30 बार में ना, तो इधर गुना करेंगे तो बाबू 30 गुने 100 हुआ, और उधर बराबर पी तो यानी कितना 30,000 के 3,000 3,000 सही तुम कहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, नया कंसेप्ट है, नई बात ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन में बोले अर्धवार्षिक, ठीक ना, वार्षिक मतलब होता है ना कि प्रति वर्ष, हम बोले ना कि वार्षिक 10% रेट है, तो यानी एक साल का 10% है, और वार्षिक मतलब होता है ना एक वर्ष। अब एक वर्ष मतलब हम बोल सकते हैं कितना महीना, बोलिए 12 माह, सही है ना। अब क्वेश्चन में बोलेगा ना अर्धवार्षिक, बताइए कंसेप्ट समझिएगा। अर्धवार्षिक, दूसरी पॉइंट, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक ना बोलकर कहीं कहीं बोलेगा छमाही, छमाही। तो अर्धवार्षिक, वार्षिक में क्या होता था 12 महीना बराबर 1 साल, या 1 साल बराबर कितना महीना 12 महीना। लेकिन अब बोलेगा अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में भी 12 महीना बराबर होता है, लेकिन अर्धवार्षिक मतलब आधा, यानी 6 महीना बराबर 1 साल, फिर 6 महीना बराबर 1 साल, बस समझे। तो इसका डायरेक्ट आप कंसेप्ट याद रखिए कि बाबू रेट को क्या करिएगा 2 से भागा, हाँ, और टाइम को कोची बाबू तो 2 से गुना, बस समझे। यानी रेट को कितना से भागा, 2 से भागा, रेट को 2 से भागा, लेकिन टाइम को 2 से गुना। एक कंसेप्ट और यहाँ नोट करिएगा। अब कहीं कहीं बोलेगा ना तीसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट क्या बोलेगा बाबू, तेरे मासिक, ऐसे लिखा था तेरे मासिक, तेरे मासिक, तेरे मासिक बोलेगा या तिमाही बोलेगा, तेरे मासिक या तिमाही। तो यहाँ भी 12 महीने ले रहे हैं, तो 12 महीना बराबर 1 साल, लेकिन तेरे मासिक मतलब समझ में आ रहा होगा, 6 अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना बराबर 1 साल, तेरे मासिक मतलब 3 महीना बराबर 1 साल, 3 महीना बराबर 1 साल, 3 महीना बराबर 1 साल, 3 महीना बराबर 1 साल। तो 12 को कई गो टुकड़ा कर दिया, 4 को। तो इसका सीधा कंसेप्ट याद रखिएगा कि तेरे मासिक बोले या तिमाही बोले, तो रेट को बाबू 4 से भागा, और टाइम को कितना से गुना, 4 से गुना। बस ये पॉइंट छपी जल्दी से, बाकी क्वेश्चन पे सीखा है। कहा गया जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिए तो ठान लिए। छप लिए। अर्धवार्षिक में बाबू कितना से भागा, रेट को बाबू 2 से भागा और टाइम को 2 से गुना, और 6 माह सॉरी तेरे मासिक में बाबू को चाहिए तो रेट को 4 से भागा, लेकिन समय को 4 से गुना। आइए क्वेश्चन लिखिए। किसी राशि पर, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपया है, 1545 रुपया है, 1545 रुपया है। कुछ पैसा जी, चक्रवृद्धि 1545 चक्रवृद्धि ब्याज दिले है, कुछ ही पूछ रहा है, मूलधन कुछ है इसका मतलब। अच्छा
कितना है? 125 कुछ है, 00 12,500। ये कौन बोर्ड गया है सर जी? बिहार बोर्ड है किसी तरह है। कितना है बाबू? एग्जाम बताओ, 12 बजे पड़ी थी। मजाक कल हम बोलेंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन में बोले थे कि लैंग्वेज में अर्धवार्षिक बोले या 6 माही बोले, तो रेट को बाबू 6 महीना बराबर, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना बराबर 1 साल, 6 महीना बराबर 1 साल, लेकिन ऐसे वार्षिक मतलब 12 महीना बराबर 1 साल होता था। तो यहाँ अर्धवार्षिक बोले या 6 माही बोले तो बोले थे भाईजान की रेट को 2 से क्या करिए भागा, और टाइम को कितना से गुना बाबू? 2 से। तो यहाँ रेट दिले है बाबू 12%, तो 12% को 2 से भागा देंगे तो 6% आ जाएगा। बोलिए सही है तो। और टाइम बाबू बोला है खुद एक ये कितना, 1 वर्ष, तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो बाबू कितना साल? 2 साल। हमको सीआई पूछा है, तो हम बोले थे कि मूलधन दे, मूलधन पूछे, सीआई पूछे, अमाउंट पूछे, 3 गो में से कुछ पूछे तो सबसे बेस्ट तरीका सक्सेसिव। तो बाबू 3% का फ्रैक्शन निकाल, सॉरी 6% का फ्रैक्शन, तो 6% है तो बेटे में कुछ 100, तो बाबू 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 50, यानी बाबू 3 बटा में कितना बाबू? तो 50। तो मेरा मूलधन कितना रहा होगा भाईजान? तो 50, 3 ब्याज मिला तो 53, 50, फिर बाबू 3 ब्याज मिला तो कितना? 53। अब बाबू इधर वाला मूलधन होता था, इधर वाला अमाउंट, और दोनों के अंतर सीआई, तो मूलधन गुना करेंगे तो 50 कितना? 25 और 00, अच्छा 25 पे 00 खाली ना। अब आप इधर गुना करके जल्दी बताइए। 2709, तो बाबू इधर वाला मूलधन तो इधर वाला कोची अमाउंट, और दोनों के अंतर क्या होता है बाबू? सीआई। तो 2809 होगा सर जी। रुक जाएगा कर दूं? और ये 159 ठीक है ना? 3 तरीके 9 पंती 15 एक कितना? 16। 9 तो 15 फिर हासिल कहाँ 159 15 की 5 हाथ में 1, 26 25 से कितना? 26। सर ये तो है सर जो गुना कर 15 10 7 1 8 2 28 7 90 80 सही है 9 5 दूनी 10 के 0 और 7 1 हंसलिए 8 हुई 2, ठीक है ना? यानी कितना हो जाएगा? 2809 ना। अंतर करिए बाबू, तो यानी 9 हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये अंतर करेंगे तो 309 आ रहा है अंतर। बोलिए अब किताब खुद बोला है सीआई मेरा कितना बाबू? तो बोलबो नहीं करता हो, 1545, 15 बाबू 45। हम कहेंगे सीआई कितना सर जी? तो 309। मूलधन पूछा है तो कितना से? 25,000 से, सॉरी 2500 से। 5 बार में कट जा रहा है ना, तो 5 बार में कट जा रहा है तो 5 से गुना करें 50, 25 से 125 कितना? 25 और 2 को 0 फ्री वाला, 12,500 छापिए। बोलिए बा, लिखिए। देखिए तो 80,000 रुपया, 80,000 रुपया 20% की दर से, 80,000 रुपया 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अर्धवार्षिक संयोजित हो, क्या होगा? अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक। सोलह हजार 16,800।
मूलधन दिले बाबू कितना था, P बराबर 80,000, P बराबर 80,000, R बराबर कितना परसेंट, 20%, R बराबर 20%, टाइम बराबर कितना बाबू, तो 1 वर्ष। अर्धवार्षिक की बात किया तो अर्धवार्षिक में बोले थे रेट आधा, तो रेट को 2 से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, और टाइम को 2 से गुना करेंगे बाबू तो कितना साल, 2 साल। तो 10% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 10, तो बाबू 10 से 1 11, फिर 10 से 1 तो कितना 11, इधर गुना करेंगे बाबू तो 100, इधर गुना करेंगे तो 100 कितना 21, इधर वाला मूलधन इधर वाला अमाउंट। तुलना कर दे नियत के तुलना नियत से, तो नियत के तुलना नियत से किताब का है 80,000, हम कहेंगे बाबू कितना 100, पूछा है CI, तो अंतर दोनों का तो 2 0 से 2 0 गुना करेंगे बाबू तो 8 8 दूनी के 16 यानी 16,800। आगे बढ़िए, बड़ी बात अच्छा तो इसको पहले 1.1/2 1.1/2 वर्ष के लिए 1.1/2 वर्ष के लिए 1.1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 10% वार्षिक ब्याज दर से 24,000 रुपये की राशि पर 24,000 रुपये की राशि पर 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, अब कोष्ठ में लिखेगा अर्धवार्षिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित है, अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित है, अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित है। तो मूलधन कितना दिले है, मूलधन 24,000, रेट देने थे ना 10%। टाइम ये ना है। 1/2 वर्ष, हाँ ठीक है। आर है बाबू 10%, आपको पी पता है कितना हजार, तो 24,000। अब बोला है कि CI बताइए, लेकिन अर्धवार्षिक शामिल है, अर्धवार्षिक CI बताइए बाबू, निकालिए आप लोग, जो बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। लास्ट में 3 है कोई के, लास्ट में 3 है, किसी का 3 है, किसी का 3 है, किसी का है वो का। हाँ तो ये होगा, अभी बता दे पूरा 3 6 3 18 6 3783। ये जनवरी के महीना में पूरा खत्म हो जाएगा BA पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, 25 तक है एग्जाम। पार्ट 2 का एग्जाम खत्म हो जाएगा ये महीने में, हाँ, ये महीना में खत्म हो जाएगा। संक्रांत से पहले बाद। संक्रांत 14 के ना हो जाएगा, हमें संक्रांत ना है कहीं ना संक्रांत। चलिए बाबू आइए, अर्धवार्षिक कहेगा मेरे भाई जान, या 6 माही बोले, उसमें बोले थे रेट को आधा करना, तो रेट को आधा करेंगे बाबू तो 2 को भागा देंगे तो कितना परसेंट, 5%। लेकिन भाई इसको ना समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं, 2 और 1 कितना 3, यहाँ से गुना करेंगे तो 2 1 3, 3 बटा में कितना 2, इसको बोले थे तो 2 से गुना कर लेंगे, 2 कट गया तो रियल में कितना साल, 3 वर्ष ना, तो 5% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 5% का फ्रैक्शन 1/5 के 1/20 बताइए जल्दी, 1/20 ना। तो बाबूगा 20 से मेरा धन कितना 21, 20 से मेरा धन कितना 21, 20 से मेरा धन कितना 21, इधर गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी के 8 यानी 8,000, और इधर गुना होता है बाबू 92 61, हमें याद था, तो इधर वाला अमाउंट इधर वाला कोची मूलधन, दोनों के अंतर कोची CI, तो अंतर करेंगे तो 1 6 आई दूर रह जाएगा, 1 रहेगा, 12 1 से 18 अंतर होता है जरा 3 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट 8 के 24। अब का किताब का है मूलधन 24,000, हम कहेंगे मूलधन कितना भाईजान, तो 8,000, पूछा है कितना से, तो 12 61 61, तो 3 0 से 3 0 18 की कितना 24, हमको इकाई अंक दिखाई दे रहा था, लेकिन गुना कर लीजिएगा तो 3 और 36 18 की 8, अब बढ़ती है 36 से कितना 37 यानी 37 83, क्या आपको पास भी रहेगा ऑप्शन, तो इकाई अंक से देख लेंगे, एक समय न बर्बाद करेंगे। बढ़े, देखिए आप लोग पढ़िए ढंग से, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि बाबू आप 100 में 100 उठा सकते हैं अगर मेहनत कर दिए तो। जीके जीएस आप कितनों भी मारिएगा, हम ना बोल रहे हैं कि ना पढ़िए, देखिए जीके जीएस कितनों मारिएगा तो बाबू संभावना रहेगी। 20 में हार्डली 15-16 जा सकता है,
इसलिए मैथ रीजनिंग जीके जीएसजीडी का गिराना है तो हिंदी बहुत दिमाग में रखना। जीरो से 20 मार दिया। आगे बढ़िए बढ़े। 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज। 15% ऐसे नेशनल क्वेश्चन आपको कभी कभी मिलेगा। 15% प्रति वर्ष, अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के कर दीजिएगा से नहीं, दर के अनुसार अर्धवार्षिक 15% प्रति वर्ष की 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देह चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है? ये बात अर्धवार्षिक दर 7.5% हो जाएगा। क्या पता, आप लोग ही ना बताइए। वार्षिक दर क्या है? 2.5% हैगा। 2.5 है। 15.56, 30%, 31.13, 15। देखिए बाबू यहाँ पे रेट देले है काची कितना परसेंट बाबू? 15%। टाइम देले है का? नहीं। अच्छा टाइम चक्रवृद्धि ब्याज प्रति, अच्छा यहाँ देखिए ध्यान से लैंग्वेज खाली पढ़िएगा। 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक, प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष, यानी रेट 15%, लेकिन टाइम कितना बाबू? तो 1 वर्ष। तब बोले थे अर्धवार्षिक बोलेगा ना तो रेट को आधा, समय को दुगना, तो इसको बाबू 2 से गुना करेंगे तो 2 वर्ष आ जाएगी, तो कंफर्म है। इसको भागा 2 से करेंगे तो 7 पॉइंट कितना बाबू? 5। आप पूछ रहे हैं ना, लास्ट में पढ़िए सीधा, कहा अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी क्या है? तो बाबू याद रखिए, एक ही चीज में लगातार वृद्धि हो या लगातार कमी हो, एक ही चीज में वृद्धि हो, कमी हो, वृद्धि हो या कमी हो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x प्लस माइनस x इंटू वाई बटा में कोची 100। तो बाबू यहाँ तो लगातार वृद्धि होगा तभी तो सक्सेसिव कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो लगा दीजिए फार्मूला इस वाली पर, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे में कोची पे 100 पे। अब बाबू बैठाएंगे, पहले साल भी इतना ही तो दूसरे साल भी इतना ही ना, तो 7.5% प्लस 7.5 प्लस गुने 7.5 गुने 7 पॉइंट कितना 5 बटे में कितना 100, अब पॉइंट हटाएंगे बटे में कुछ कहाँ से 100 है, समझ रहे? एक लिए 10, एक लिए 10। अब आप इधर तो जोड़ेंगे तो आप समझदार हैं, कितना आ जाएगा? 15। अब यहाँ पे समझना है, याद कीजिए, पॉइंट हटा दिए, अब ध्यान रखिए। अब जिसके लास्ट में अगर 5 है अब उसको वर्क करना है, तो उसके लिए ट्रिक बताया था ना कि 5 इकाई अंक देखिए कितना 5, तो 5 के 100 पहले करिए तो 5 है कितना 25 लिख लीजिए। यहाँ मेरा कितना है 4, तो 1 बढ़ जाइए तो कितना 5, अब गुना कर दीजिए 5 के कितना 20, यानी इतना हो जाएगा। तो हमको 75 गुना करिए, नहीं तो 75 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो 75 का तो 5 का इकाई अंक 25 से होगा, 1 बढ़ेंगे तो कितना 8 गुने 7 करेंगे तो कितना 56, यानी 56 आएगा ऊपर में, यानी 56 यहाँ पे लिख रहे हैं 56 कितना है जी 25, तो 56 25 को 100 भागा देंगे, कै गो जीरो लास्ट में है 4 गो, तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब बोल सकते हैं 0.5625। अब इसको जोड़िए आप लोग, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 15.56 लिख सकते हैं, और आगे जाता है, लेकिन ऑप्शन इतने पे तो आंसर इतने पे। ऐसा ही क्यों शॉर्ट में लिख दिया। सीआई के रूप में पानी कोई नहीं रखता बाबू, सीआई के रूप में ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, सीआई के रूप में, सी मतलब समझ रहे ना चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई के रूप में ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 9% प्रति वर्ष की दर से 9% प्रति वर्ष की दर से 9% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक देय है। कोशिश करिए आप लोग।
20 है 9.20 है, सही है। इक्यासी बटे 400 कट दिख रहा है 800 9 पॉइंट कुछ होगा सर जी 2 कुछ होगा अच्छा अरे बाबू 81 4 दिन 800 बाकी बचेगा कितना मौसम परिवर्तन होता है, हाथ से निकल लगा यस तो फिर ठंडा के 1000 चलते ज्यादा चिपक रहा है। 4000 देखिए बाबू, रेट कितना दे रहा था? 9% ना, तो 9% के आधा करेंगे तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5%। अब 1 वर्ष है तो 1 वर्ष को 2 से गुना करेंगे तो कितना साल? 2 साल। वही फॉर्मूला लगा दें तो कौन वाली तो इस वाली तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई कितना भाईजान? तो 100। तो बाबू लगाएंगे तो यानी 4.5 प्लस 4 पॉइंट कितना 5 प्लस 4.5 गुने 4.5 बटे में कुछ 100 पर अब पर अथी पॉइंट हटाएंगे ओकरा लिए 10 पॉइंट हटाएंगे ओकरा लिए 10 यानी कितना 100। तो यहाँ पॉइंट बर्बाद, यहाँ पॉइंट बर्बाद, तो पहले ही जोड़ लीजिए ना। तो जोड़ेंगे तो कितना 9, सही ना। अभी तो बोल रहे थे जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 है तो कैसे निकालेंगे? तो यानी 5 और यानी 5 यानी 5 तो 5 का 108 करना है इसको 25 45 का तो 25 और इसको एक बढ़ जाएगा तो कितना 5 तो 5 के कितना 20 यानी 20 25 ना। तो यहाँ गुना किए तो 20 25 आया बाबू। तो कै गो जीरो? 4 गो। देखा मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा तो यानी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 0.2025। तब इसको जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा 9.2025 लिखिए, लेकिन पॉइंट है इतने ही ऑप्शन है तो इतने ही भी छोड़ दीजिए। बड़ी भागे बीच बीच में क्वेश्चन भी घिस दिए कल ही नहीं एगो तो को कल एगो टाइप घिस दिए थे, एगो टाइप घिस लेगा ना यार। से पहले एक बार दो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं उसके बाद। देखिए आपका क्वेश्चन है बाबू कि मूलधन देले P बराबर 4000 रुपया और टाइम देले है 2 वर्ष और रेट देले है बाबू 8%। अब आपसे पूछा है कि बताइए CI/SI का अंतर क्या होगा। पहला क्वेश्चन बनाइए, इस पे 1 2 3 4 क्वेश्चन है सर, शॉर्ट में खाली लिख दिए। वीडियो आ रही है ना, ऊपर तक लीजिएगा। पिता को सुन आ रहा है चार है खाली 4 बता रहे हैं। ऑप्शन है 25.6 10 15. पड़ेगा सर जी 625 है 4000 8 25 4 आइए इसका फ्रैक्शन निकाल सकते बाबू। 8% का फ्रैक्शन 8 25 है अति परसेंट है तो बटे में 100 तो 4 से कटेंगे 4 तो नहीं क्या 25.6 सही है। तो इतना जाता बाबू। तो इसका 2 बटा कितना बाबू 25 2 बटा 25 सही है। तो बोले थे ना कि बाबू क्या करी ना कि बटे वाला मूलधन होता है ऊपर वाला ब्याज होता है। तो यहाँ देखिए कि टाइम 2 है तो एक पावर 2 कर दीजिए। तो यानी मूलधन मेरा कुछ देरी के लिए क्या हो गया तो 25 गुने कितना 25 इस पे पहले साल ब्याज लेगा और दूसरे साल ब्याज लेगा। तो पहले साल 2 बटा कितना से 25 से, ये भी 2 बटा कितना से तो 25 से। तो रियल में ऐसे लिखल है 25 गुने 25 25 गुने 25 और 2 बटा कितना 25। तो 25 से तो एगो 25 कटेगा तो 25 दूनी कितना 50। अब मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज तो ये 50 तो ये भी कितना 50। अब मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज और ब्याज पर लिया गया ब्याज को जी चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई इस पे कितना लेगा तो पहले वाला व्यक्ति खुद अपने पर अपने ब्याज तो लेगा नहीं तो कौन लेगा दूसरे वर्ष वाला। तो 2 बटा कितना से 25 से तो 25 दूनी के 50 और 2 दूनी कितना 4। ये वाली पूरा CI मेरे भाईजान। अभी सामने वाली होती है SI, अभी होता था CI/SI का अंतर। तो देखिए क्या पूछा है क्या दिया है। तो मूलधन देले है तो मूलधन 4000 देले है आपको। हम कहेंगे मूलधन कितना 25 गुने 25 या 625 25 गुने 25 से लिख रहे हैं। अब बाबू पूछा है कोची हमको CI/SI का अंतर। तो CI/SI का अंतर ये वाली ना तो गुना कितना से 4 से। तो काटेंगे तो 25 8 200
25 यानी 80 16 200 400 25 अट्ठे 200 यानी 1600 16 बार में कट जाएगा 160 बार में और कटेगा 50 25 32 25 160 5 से कटेंगे 50 25 और 32 बार में और गुना करेंगे तो 32 चौकी कितना 128 बटे में कितना बाबू 5 तो भागा देंगे तो 5 दूनी के 10 50 25 5 6 कितना 30 यानी 25.6 छापिए जल्दी देखिए आप लोग पढ़ के आए थे कि भूल गए हैं रेट बाबू है दिले व्हाट सॉरी टाइम व्हाट और बाबू टाइम दिले सॉरी पड़ गया मूलधन व्हाट और टाइम दिले 1 वर्ष 6 महीना अब बाबू रेट दिले है 6% और CI दिले है किताब आपको कितना 45-90 रुपया लगाइए पढ़े थे कि ना पढ़े तो पता चलेगा अभी क्या प्रश्न निकालना रेट 6% और टाइम 1 वर्ष 6 महीना पढ़ाए हैं बाबू क्लास में पढ़ना ना पढ़ना आपको काम है 6% है ना 50 से 3 पढ़ना तो पड़ेगा यार 6 बटे 12 3% 100 से 3 103 होने सर जी बड़ी बात है 5000 हाँ बाबू सब हाँ 300 515 कुछ पूछा सर जी मूलधन सीधा किधर लेना है तो काटना चाहिए था गलती कर पाऊंगा हो गया अच्छा सीधा ही देना है हम भी पता नहीं 459 कटे थी रे 459 काटे ना है क्या तो 459 है ना ये जीरो खत्म करना कैसे कितना 50 रुपए का जीरो 50,000 है देखिए बाबू आइए 10 बार में करते ठीक है सर जी पास आ जाए देखिए बाबू पहले फर्स्ट तरीका पा रहे ना हम बोल सकते हैं बाबू 1 साल कंप्लीट है दूसरे साल कंप्लीट नहीं है तो बाबू 1 साल कंप्लीट है तो 1 साल के ब्याज ले सकते हैं तो 1 साल यदि 50 का फ्रैक्शन 3 बटा कितना होगा 50 तो बाबू 1 साल कंप्लीट ले रहे हैं तो 50 से बाबू 3 बढ़ गया तो कितना 53 सही है तो बोलिएगा अब दूसरे साल बाबू कंप्लीट नहीं है तो हमको पता है कि R गुने T SI के बराबर होता है यानी ब्याज के बराबर होता है तो बाबू ये कितना महीना के दिले 6 महीना के अब हमको रेट है बाबू कितना तो 6% का फ्रैक्शन निकाले थे तो 3 बटा कितना 50 ये 6 महीना है महीना को वर्ष में लाने के लिए कितना से तो 6 एकम 6 दूनी के 12 नहीं कटा है बाबू तो ऊपर में 3 नीचे बटा में कितना 100 यानी बाबू इतना आया तो यानी 50 सॉरी 100 और 100 कितना 3 इधर गुना करेंगे तो 50 5000 इधर गुना करके बताइए अपने ये जाएगा आपको 54 59 इधर वाला मूलधन इधर वाला का चीज अमाउंट और दोनों के अंतर बाबू CI तो अंतर करेंगे तो इतना आएगा अब किताबें बोला है कि हमारे पास CI दिले है बाबू इतना हम कहेंगे बाबू तुम्हारा CI कितना है इतना मूलधन पूछा है तो बाबू कितना से 5,000 से तो बाबू ध्यान से देखिए बर्बाद हो रहा है ये वाली पूरा बर्बाद 10 बार में से एगो जीरो बढ़ जाएगा तो कितना 1000 50,000 एक तो तरीका ये पहले छाप लीजिए जितना के लिए जरूरत नहीं निकल आप जितना मांग प्लीज जमा करिए ना देखिए बाबू दूसरा तरीका आप लोग को समझना होगा एक चीज बाबू ध्यान से देखिए साइलेंट बाबू 1 वर्ष कंप्लीट है और दूसरे साल कंप्लीट नहीं है तो हम बोल सकते हैं ऐसे बोलते हैं कि अगर मेरी आयु 27 साल 3 महीना है तो हम बोल सकते हैं कि 28वां चल रहा है तो बाबू यहाँ बोल सकते हैं 1 साल 6 महीने है तो बोल सकते हैं कि दूसरे साल चल रहा है तो अभी भी वैसे करेंगे पावर कितना बाबू 2 तो बाबू मूलधन मेरा कितना बाबू तो 50 गुने 50 कितना बार 2 बार क्योंकि समय 2 था अरे लड़का उस पे पहले साल ब्याज लेगा दूसरे साल ब्याज लेगा 3 बटा कितना लड़का हुलास कुमार
अदम ढक्कन है। तो भाई 50 से ही 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 50 दिया 150, ये भी कितना बाबू 150। अब इस पे ब्याज लेंगे बाबू 3 बटा कितना से, तो 50 से, तो काटेंगे तो 3 बार में 3 तरीके कितना 9। ये पूरा CI होता था, सामने वाला ऐसे ही होता था, ये CI ऐसे का अंतर होता था। लेकिन कब, जब 2 साल कंप्लीट रहता था तब 2 साल है कंप्लीट नहीं है, तो बाबू 1 साल तो कंफर्म ब्याज मिला होगा कि 150 आती है, इतना रुपया कंफर्म। लेकिन दूसरे साल कंप्लीट नहीं है, तो आप देखिए तो जोड़ेंगे तो 5 ही 100 कितना 50 और 9 कितना 159 कितना साल में, तो 1 साल में, तो 1 साल में क्या महीना 12 महीना। लेकिन ये बंदा पूछा कि 6 महीना के बताइए, तो 6 से गुना कर दिए, तो 6 दूनी के 12 2, इसको काटिए बाबू 7 दूनी के 14 बचेगा मेरा यहाँ पर कितना 1 9, यानी 9 दूनी के 18 बचेगा इतना, यानी 6 महीना के ब्याज मेरा इतना मिला बाबू। तो 6 महीना के ब्याज लगाइएगा बाबू, तो यहाँ कितना इतना पॉइंट इतना, तो आप जोड़ेंगे बाबू तो 5.9 और कितना हो जाएगा, जोड़ेगा 2 यानी 22 ना। तो ये कोची बाबू तो CI किताब का है, CI मेरा कितना कहा था 45 इतना, हम कहेंगे बाबू कितना, तो 22 इतना पॉइंट इतना, पॉइंट हटा के ऊपर ले जा सकते 10। मूलधन पूछा तो कितना से बाबू, तो 50 गुने 50 से। अब काटिए बाबू, अब भारी हो गया ऐसे कहना किया सर अभी ना 25 से कटता ही 25 दूनी के 50, ये काटे सही है नहीं, यहाँ पे खाली देखिए तो काटे सही है। काटिए 6 दूनी के 12 ठीक कटे ना, 7 दूनी के 14 बजेगा मेरे 40 से कट जाएगा 9 दूनी के 18 हो गए 5 सही कटे ना। तो अरे 25 सुनना 45 25 दूनी के 50 कटेगा, 25 से काटेंगे तो 25 25 225, 25 9 225 बजेगा यहाँ पे कितना 4 4 45 आ रहा नहीं कर रहा 4 बचेगा सर। 4 बचेगा। हाँ, 4 बचेगा। 90 है ना CI, हम कहेंगे बाबू कितना है 229 पॉइंट कितना इतना ना। बाबू मूलधन पूछा है तो 50 गुने कितना से 50 पॉइंट हटा के ऊपर 10 ले जाए। अब काटेंगे बाबू 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, तो 10 बार में। अभी 5 से काटेंगे तो 5 के 20 बचा है कितना 25, अब 9 बचे कितना 45, ये इतना से इतना ही बर्बाद हो जाएगा 10 बार में। तो 10 बार में तो यहाँ करिए कहाँ से, अच्छा ठीक होने के 1 2 0 3 0 कै गो 4 गो कै पे, तो 5 पे ना, तो 5 पे 4 0, यानी गाय दहाई सैकड़ा हजार यानी 50 सही आता। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद, जय स्टूडेंट, जय भारत। बंद करते हैं।